दोस्तों, मुसलमानों का सबसे अहम त्योहार ईद हुआ करती है और ऐसे मौके पे लोग खुशियां मनाया करते हैं। लेकिन अक्सर इसी मौके पे लोगों के कुछ मज़ाहिया वाक़यात भी देखे गए हैं। तो चलिए आज आपको ईद पे नज़र आने वाले कुछ फ़नी सीन दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10 दोस्तों, सबसे पहले ये भाई चेक करें जो बेचारा रिश्तेदारों से थोड़ी ईदी मिलने पे बहुत ज्यादा उकताया हुआ है। या अल्लाह, ईद वाले दिन सारे रिश्तेदारों ਨੂੰ ज़्यादा ईद देने दी तौफीक अता फरमा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक पाकिस्तानी एप्लीकेशन बताते हैं जो फेसबुक से ज़्यादा अच्छी और तेज़ काम करेगी। इसमें दोस्तों के साथ बेशुमार ऑडियोज़, वीडियोज़ और जिप फाइल्स शेयर की जा सकती हैं और आप किसी भी पोस्ट को अपनी मर्ज़ी की ज़ुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉल्स और मैसेजेस करने के अलावा आप यहाँ पे अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकेंगे। इस ऐप का नाम वलनूर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 9 दोस्तों, ईद के मौके पे आपस में मिलना जुलना तो लाजमी होता है, लेकिन फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता रही हैं कि रवायती पपियां जफियां कोरोना की वजह से मना कर दी गई हैं। पूरे पंजाब में कोई सियासतदान डेरों पे ईद मिलन नहीं करेगा। पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जफ्फियां और पपियां होंगी, ना रवायती ईद के जफ्फियां और पपियां होंगी। नंबर 8 दोस्तों, ईद नमाज पढ़ते हुए अक्सर बंदे गलती से कुछ न कुछ भूल जाया करते हैं, लेकिन अवामी पार्टी के सदर शेख रशीद नमाज के अंदर पता नहीं कौन सी हेलो हाय करने पे लगे हुए हैं। नंबर 7 दोस्तों, इसी तरह इस आदमी को शायद ईद की कुछ ज्यादा ही खुशी चढ़ी हुई है, इसीलिए तो ये इतना जोर लगा लगा के ईद मुबारक दे रहा है। मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। नंबर 6 दोस्तों, अब जैसे कि ईद के मौके पे बच्चों को ईदी देना सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता है, क्योंकि बच्चे अपनी अपनी मर्जी से ईदी लेना चाहते हैं। ऐसे में इन बच्चों का हल सिर्फ इसी वीडियो में देखा जा सकता है। لا ما يلا يلا يسر والله ماشي يلا اختار بسرعة يلا نفتحها فاضية والله غش هاتي والله غش انتوا لا ما في والله غش والله غش والله غش. طيب مي عيديتك فاضية هي يلا. طيب استختار يلا 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 هذه يلا. وش تسمع صوت؟ وش فيه صوت تسمع؟ وش يلا بسرعة يلا. هذه عشر يا الله يلعنها والعيدي يفلت. नंबर 5 दोस्तों, अगली वीडियो में आपको कुछ लोगों का ऐसा हाल नजर आएगा कि सुनने वाले को भी शर्म आ जाए, क्योंकि इसे तो ईद नमाज का पता ही नहीं है, लेकिन इनके अंदाज बड़े मज़ाहिया हैं। ये ਜਿਹੜੀ ईद ਦੀ नमाज होंदी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 6 ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਵਾਕਈ 6 ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਕਬੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਕਬੀਰਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। यानी रकातां 6 होंदियां, तकबीरां दा कोई नहीं पता। ईद की नमाज हर साल पढ़ते हो। इसी तरह ये एक और भाई से भी ईद नमाज के बारे में पूछा गया, तो जरा इसके बातें भी सुन लें। ईद की माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते हो हर साल बकायदगी नाल। ईद कितनी रकातां होंदियां? ऐसे जी होंदियां 18। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? नंबर 4 दोस्तों, नमाज पढ़ते पढ़ते अगर आपका ध्यान कहीं और चला जाए तो अक्सर नमाज में गलती हो जाया करेगी, जिसकी एक मिसाल आप इस वीडियो में देख लें, जहां पे जमाते इस्लामी के सदर सिराजुल हक ईद की नमाज पढ़ते पढ़ते पीछे खड़े हुए लोगों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। नंबर 3 दोस्तों, अब जरा इस बच्ची की मासूम सी बातें सुने, जिसे उसके बाबा 10 रुपए के बदले में ज्यादा ईदी देने की ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो मासूम 10 रुपए के लिए फंस जाती है। हमारी बहस चल रही है कि मैंने इसे 10 रुपये ले लिया। मैंने बोला कि भाई मुझे 10 रुपये दे दो। सही है, 10 रुपये हैं, सही है। आप ये मुझसे, ये चीटिंग नहीं है, सही है। इसने मुझसे लेने के चाह, मैंने बोला भाई ईद वाले दिन मैं तुम्हें ऐसे 10 नोट दूंगा, तो अब ये इसमें फंसी हुई है कि ये लूँ या ईद के दिन सब्र करूँ और 10 नोट लूँ ऐसे। अब बताओ क्या करना है? ये भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये ईद वाले दिन पता चलेगा। बताओ जल्दी। 10 रुपए अभी चाहिए? ईद वाले दिन नहीं चाहिए 10 नोट? हाँ नहीं, बस ये लो, बस सही है। बाय। नहीं नहीं नहीं। डिसाइड कर लो जल्दी, अभी 1 सेकंड दे रहा हूँ, बस डिसाइड कर लो। अभी ये चाहिए या फिर अब 10 रुपए और 10 लो, ये लो। 10? भाई 10 रुपये, ये ऐसे 10 नोट दूंगा ईद वाले दिन, या फिर ये 1 नोट चाहिए? अभी डिसाइड कर लो। बच्ची की इस मासूमियत पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 दोस्तों, इसी तरह ये औरत ईदी मांगेगी तो आगे से आदमी बड़े मजे से इसे बुद्धू बना जाता है। ईद नहीं दे मुझे। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी इस तरह की कोई चालाकी किसी के साथ की है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 1 दोस्तों, अब आपको हर घर का एक रौला दिखाएंगे, जहां पे रिश्तेदारों और उनके बच्चों को ईदी देने के रौले हुआ करते हैं, और ये बेचारी ऐसे रौलों से फुल थकी पड़ी है। हाँ, अम्मी खिलाने दूँ? अरे मैं ये पूछ रही थी, ये मैं ये कह रही थी कि ये बच्चों को, इनके हमारे नंदों के बच्चों को अभी जो इंशाल्लाह ताला ईद आएगी तो इसके कितने रुपए दे दूँ? हाँ वही तो मैं कह रही थी, 20-20 रुपए बहुत है। हमारी सास कह रही थी कि नहीं, नंदों का मामला है, तुम्हें कोई बड़ा सिखाने वाला नहीं है, मैं बताऊंगी वैसी करियो। कह रही थी हाँ, नंदों को 500 रुपए मियाँ से दिलवाइयो और बच्चों के हाथों पे 250 रुपए रखियो। मैंने कहा हुई भैया, वो 2 नंदे तो ब्याई हुई है और 3 नंदे कुंवारी हैं और 2 नंदे जो ब्याई हुई है उनके 5-5 बच्चे। मैंने कहा मुझे देने पे कोई कुछ तो सबके मुंह बन जाते रहेंगे और मैं सबको देती फिरूं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान भर में ईद के मौके पे नजर आने वाले 10 ऐसे मजाहिया वाकयात, जिन्हें देखकर यकीनन आपकी भी हंसी निकल गई होगी। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा फनी लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। और दोस्तों, वन लूर एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन को प्रमोट करें।